हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अंकिता. और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल. So in today's video, I telling you that how to check cabin crew interview dates and how to apply for it. देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हो या फिर वैकेंसीज देखते हो तो कैसे चेक करो. आप सिंपली गूगल पर जाकर इंडिगो हायरिंग इवेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिगो के लिए सर्च कर रहे हो तो आप इंडिगो हायरिंग इवेंट्स लिख सकते हो. फिर आपको सारे जो भी हायरिंग इवेंट्स है वो शो हो जाएंगे. बट अगर आप दूसरी एयरलाइंस के चेक करना चाहते हो तो तब भी आप ऐसा ही चेक कर सकते हो. लाइक अगर आप स्पाइस जेट की वैकेंसीज देख रहे हो तो आप स्पाइस जेट हायरिंग इवेंट्स कर सकते हो. या फिर अगर आप एयर इंडिया के देख रहे हो तो आप एयर इंडिया हायरिंग इवेंट्स कर सकते हो. इससे जितने भी हायरिंग इवेंट्स होते हैं वो आपको शो हो जाएंगे. और वैसे भी मुझे एक कमेंट आया था कि आप बताइए कि कैसे अप्लाई करें ऑनलाइन और कैसे रजिस्टर करें, कैसे चेक करें. तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हाउ टू चेक वैकेंसीज एंड हाउ टू अप्लाई फॉर इट. ओके, अगर हम इंडिगो एयरलाइंस की बात करें तो जब हम गूगल पर सर्च करते हैं इंडिगो हायरिंग इवेंट्स तो वहाँ पर सबसे ऊपर आपको कैबिन क्रू का ही शो होगा. जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितने भी इंटरव्यू डेट्स हैं, वो आपको कैबिन क्रू की शो हो जाएंगी. एंड उसके नीचे ग्राउंड स्टाफ की जितनी भी वैकेंसीज हैं और जितने भी इंटरव्यू डेट्स हैं वो सब फिर आपको शो होंगी. तो आप ग्राउंड स्टाफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप कैबिन क्रू के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. ये वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं. कुछ कुछ वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं और कुछ ऑनलाइन होते हैं. ऑनलाइन थोड़े दिनों पहले हुए थे बट अब वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं. लेकिन इसमें भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. तो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो एचआर आपसे पूछेंगे कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है या नहीं किया है. अगर आप नहीं करते हो अप्लाई तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देंगे अप्लाई करने के लिए और आप उस टाइम में अप्लाई कर सकते हो. लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा. तो हायरिंग इवेंट सर्च करते ही यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा कैबिन अटेंडेंट ग्रेड ट्रेनिंग. तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा. जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको अपनी वो ईमेल आईडी होती है उस पर अकाउंट बनाना होता है. अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है. और अगर अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप साइन इन कर सकते हो और एक नया अकाउंट बना सकते हो जिसमें आपको सिंपली आपका ईमेल एड्रेस देना है एंड उसका एक पासवर्ड बनाना है. एंड आफ्टर दैट ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको इसमें लॉगिन कर लेना है. लॉगिन करते ही आपके पास रजिस्टर फॉर्म आ जाता है. तो इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू हैव टू फिल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर नेम, योर मिडल नेम. अगर आपका मिडल नेम है तो आप उसको इसमें फिल कीजिए और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है. आप अपना लास्ट नेम यानी आपका जो सरनेम है वो फिल कीजिए. योर country, your state, your city, your pin code, your mobile number, everything you have to be filled in this form. Okay, after this you have to fill documents. इसमें आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है. अगर आपके पास फोटो है तो फोटो अपलोड कीजिए और अगर आपके पास इसका पीडीएफ है तो आप पीडीएफ अपलोड कीजिए. इसके बाद आता है कवर लेटर. तो कवर लेटर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो वो आप रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए. एंड उसके बाद आपको करना है इसमें आपके जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपके पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो सब होते हैं वो आपको इसमें फिल करना होता है, इसमें रजिस्टर करना होता है. ओके, अगर इमेज है तो इमेज अपलोड कीजिए और अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ अपलोड कीजिए. अगर मेरी माने तो आप उसका एक पीडीएफ बना लीजिए और फिर पीडीएफ को अपलोड कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड उसके बाद आती है आपको अपनी इमेज जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो अपलोड करनी होती है. तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी कोई भी फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए और उसे अपलोड कीजिए. लेकिन ये ध्यान में रहे कि इसमें भी एक एमबी बताई गई है कि वो उतनी ही क्राइटेरिया के अंदर होनी चाहिए जो भी आपकी इमेज पीडीएफ जितना भी है. ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए. फिर इसमें वर्क एक्सपीरियंस दिया हुआ है. अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो मेंशन कीजिए और अगर नहीं है तो वो सेक्शन छोड़ दीजिए. और उसके बाद आपकी फॉर्मल एजुकेशन, जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो. अगर आपने स्कूलिंग तक ही किया है तो आप वो मेंशन कीजिए और अगर आपने कॉलेज कर रखा है तो आप कॉलेज का भी मेंशन कीजिए. आप आफ्टर दैट इसमें आते हैं लैंग्वेज के. ओके, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज का नॉलेज है वो इसमें मेंशन कीजिए. यहाँ पर सेक्शन आते हैं तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए. एंड उसके बाद आती है जियोग्राफिक मोबिलिटी. तो वो उसमें से आप अच्छे से देख लीजिएगा और उसको फिल कर दीजिएगा. आफ्टर दैट इसमें जो भी पूछे गए हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स हैं जो आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है. नेक्स्ट आता है रिलेटिव्स वर्किंग. अगर ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या मेंशन करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बताती हूँ. ये होता है रिलेटिव्स वर्किंग कि मान लीजिए इंडिगो वाले आपसे पूछ रहे हैं
कि कोई आपका वर्कर जो है, कोई रिलेटिव है, वो इंडिगो में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें अगर आपके कोई रिलेटिव्स इंडिगो एयरलाइंस में काम कर रहे हैं तो आप वो मेंशन कीजिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस सेक्शन को छोड़ दीजिए या फिर एनए लिखकर इस सेक्शन को आगे बढ़ाइए। आगे जो आता है वो आता है पायलट प्रोग्राम हिस्ट्री, तो वो आपको मेंशन नहीं करनी है क्योंकि आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप इतना ही इसमें मेंशन करो जितना कि इसमें पूछा गया हो। एंड जो लास्ट का सेक्शन होता है उसमें एनुअल इनकम जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो एयरलाइन से, और जितना भी आप ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से, जो कुछ भी होता है वो आप अपनी तरफ से बताइए, वो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो आप इसमें मेंशन कीजिए और बाद में उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उस एप्लीकेशन को सेव कर लीजिए और बाद में उसको अप्लाई कीजिए। और जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई करोगे ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा और बाद में आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका रजिस्टर हो चुका है। जितना भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया है वो रजिस्टर हो चुका है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ पर सेव हो चुका है, आपके पास मेल आ जाता है। और ये इतना ही स्टेप होता है। और अगर अब भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके अलग से आपको इसमें समझा दूँगी अच्छे से डिटेल में कि कैसे क्या करना है। ओके, एंड इफ दिस वीडियो विल बी फाइंड हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।